मसीहागंज इलाके में वार्ड नंबर 16 में बीते 15 सालों से महेश गौतम अनवरत पार्षद बने हुए हैं। शुरुआत कैसे हुई थी, किस तरह से पहला चुनाव 700 वोट से, दूसरा 900 वोट से, तीसरा 1000 से अधिक वोटों से जीते ये महेश। स्टार्टिंग कैसे हुई, क्षेत्र की दिक्कतें उस वक्त थी कौन कौन सी बड़ी बड़ी 15 साल पहले आज से जब 15 वर्ष पहले नगर निकाय का चुनाव का आरंभ हुआ तो हमारे सभी मित्रों ने कहा कि मसीहागंज की स्थिति खराब है, आप नगर निगम का चुनाव लड़ो, जीतो और नगर निगम की स्थितियों मसीहागंज की स्थिति में थोड़ा सुधार आए। तो लोगों ने लड़ा दिया, बड़ा जन सहयोग मिला हमको और हमको 1422 मत प्राप्त हुए और जो हमारे दूसरे प्रत्याशी थे, हमारे मित्र ही थे, उनको 705 मत प्राप्त हुए थे। महेश, शुरुआत में अगर बात की जाए तो कौन कौन से मोहल्ले बहुत परेशानी भरे थे जहां आपने ध्यान दिया पहली स्तर पर? सबसे पहले जब हम चुनाव लड़े तो एक क्षेत्र था कलसी का बगीचा, हम वहाँ कभी गए हुए नहीं थे क्योंकि नया क्षेत्र था। तो चूँकि पहले जब प्लाटिंग लोग कर देते थे तो ऐसे ही कर देते थे, कहीं नाली कहीं कुछ नहीं। तो हम गए तो पता पड़ा हम ही को पैर रखने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तार बल्लियों पे लटक रहे थे। तो वहाँ के लोगों का हमने जीवन देखा तो बड़ा ख़राब था। लोग ऐसी हालत में रह रहे थे कि हमको लगा कि लोग रह कैसे रहे हैं। तो हमने उसी दिन प्रण किया कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले विकास कलसी के बगीचे में कराएंगे। और हमें जब जनता ने मत रूपी आशीर्वाद दिया तो उसके बाद हमने सबसे पहले कलसी के बगीचे में रोडों का जाल, जो खम्भों पर जो खम्भे नहीं थे, बल्लियों पर तार लटके रहते थे, वहाँ सारे खम्भे, पूरे लाइटों का तारों का नवीनीकरण, तब जाके वहाँ के लोगों का जीवन हुआ। महेश, एक बहुत बदनाम इलाका था क्षेत्र मेला की टोरिया, एक बदनामी सा था, उसको कैसे मैनेज किया आपने? वहाँ से निकलते थे तो हम चुनाव जीते तो लोग भैया घर पे आए कहला भाई साहब यहाँ बहुत बदबू आती है। तो उस समय नगर आयुक्त थे हमारे जेपी चौरसिया जी और एक एक्सीएन हुआ करते थे सतीश चंद्रा साहब। तो हमने उन दोनों को लाए, हमने कहा साहब थोड़ा सा 10 मिनट के लिए अपन वहाँ चलते हैं। तो वो लोग कह रहे हैं यहाँ बहुत बदबू आ रही। तो हमने सोचा, हमने कहा साहब जब अपन 10 मिनट खड़े नहीं हो पा रहे तो यहाँ के लोगों का रहना कैसे। तो नगर आयुक्त जी ने और सतीश चंद्रा साहब ने हमने मिलकर उसमें बहुत तेज़ पहल की। उन्होंने पूरा एक नया खाका तैयार कराया, तो उसको हम लोगों ने एक पार्क के रूप में तब्दील कराया। तब जाके लोगों को थोड़ी राहत आई, तब जाके वह उस जगह एक पार्क हो पाया। और उसके बाद अभी भी एक खंती और थी, उस खंती में भी लोगों को बड़ा दिक्कत थी। तो उस खंती का कार्य अभी निर्माणाधीन कार्य है जो चल रहा है, वह भी आगे चल के एक बड़े पार्क के रूप में विकसित होगा। महेश, अभी अब कौन कौन से ऐसे बड़े काम हैं जिन पे आपका फोकस रहेगा जिससे कि आम जनता को सीधा लाभ मिल पाएगा? हमारा विशेष फोकस है कि मसीहागंज के हर घर तक पानी पहुंच जाए। मसीहागंज के कुछ इलाके हैं जिनमें पानी की थोड़ी समस्या है, हमारी गली में पानी की बड़ी समस्या है। तो जो अमृत योजना का टारगेट था 2022 का, कोविड के कारण में थोड़ा बढ़ा दिया गया, जो हम लोग सदन के माध्यम से लोगों को अवगत कराते रहते थे। अब उन्होंने कहा है कि 2023 और फरवरी 2024 के बीच हर घर तक नल लेके पानी पहुंचा दिया जाएगा। तो लोगों को बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि इस समय क्या होता है जब टैंकर आते हैं तो बेचारे हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, तो किसी लोगों को दुकान पे जाना होता है, किसी को काम करने जाना होता है वे टैंकर के इंतज़ार में, तो बड़ी समस्या है लोगों के संग। ये पूरे झांसी की एक बड़ी विकराल समस्या है। महेश, आम जनता के बीच आप जा रहे, तकरीबन 500-700 लोगों से पर डे मिल रहे हो इन दिनों जाके आप, तो कोई और नई दिक्कत सामने आ रही है कि क्या और कराना पड़ेगा? हमारे सामने केवल हमें पानी की समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या है, जो झांसी की, हमारे वार्ड की नहीं, हम लोग सदन के माध्यम से हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय महापौर जी के माध्यम से, नगर आयुक्त जी के माध्यम से, प्रमुख सचिव जी को हम लोगों ने कई बार उनको अवगत कराने के लिए कहा कि ये झांसी की बड़ी विकराल समस्या है, इसमें तत्काल समाधान होना चाहिए। और अब वह होते होते हमें लग रहा है कि नवंबर दिसंबर तक सब घरों तक नल लग के पानी पहुँच जाएगा। क्या ये लगता है आपको कि चूंकि बीएसपी का महापौर नहीं बन पाया आपके कार्यकाल में, इस वजह से काम में दिक्कत आती कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, चूँकि हम लोग तो सदन में बैठते हैं
तो सदन में जो पार्षद जितनी अपने प्रस्ताव पास करा ले, जेईओ को अपने क्षेत्र में दिखाएं कि हमारे क्षेत्र में यह समस्या है। हमें कभी किसी महापौर के रहते ऐसी कोई समस्या नहीं आई कि हमारे कोई कार्य में दिक्कत आई हो, क्योंकि सभी लोगों का हमें बड़ा सहयोग रहा है, सदन के सारे सदस्यों का। हम कार्यकारिणी सदस्य भी हैं शुरू से, तो हमें अपने कार्यकारिणी सदस्य, महापौर, सभी लोगों का सहयोग मिलता रहता है। अच्छा, अब अंतिम सवाल आपसे कि आम जनता का रिस्पांस क्या मिल रहा है आपको बीते 4, 5, 8 दिनों से? हम आम जनता का रिस्पांस हम बताएं ये अच्छी बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आप जनता से ये चीज़ पूछें कि आप महेश गौतम को 13 मई के लिए क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। महेश की अनुपस्थिति में महेश के बाढ़ का निरीक्षण करने के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि महेश की बातों में कितनी सच्चाई है।